मुझे मौका देगी तो चुनाव लड़ूंगा आप लोगों के सहयोग से, और पार्टी अगर किसी दूसरे साथी को मौका देगी तो मैं उसके साथ धर्म से कंधे से लगाकर साथ दूंगा। ये है कांग्रेस पार्टी के प्रदेश डेलीगेट एवं पूर्व चेयरमैन चौधरी शीशराम मेचू, जिन्होंने शनिवार को लोहारू विधानसभा सीट पर अपनी दावेदारी पेश कर दी है। कांग्रेस कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए मेचू ने आगामी चुनाव में यहां से बीजेपी का बोरिया बिस्तर गोल कर देने का आह्वान किया। साथ ही पार्टी के प्रति अपनी निष्ठा को जाहिर करते हुए मेचू ने कहा कि अगर उनकी जगह किसी और को चुनाव लड़ाने का फैसला पार्टी करती है तो वो इसका पूरा सम्मान करेंगे और उन्हें जिताकर विधानसभा भेजेंगे। पार्टी अगर मुझे मौका देगी तो चुनाव लड़ूंगा आप लोगों के सहयोग से, और पार्टी अगर किसी दूसरे साथी को मौका देगी तो मैं उसके साथ धर्म से कंधे से लगाकर साथ दूंगा। और आप लोगों से भी मैं यही अपील करता हूँ कि कांग्रेस पार्टी जिस भी व्यक्ति ने तो अपना सिंबल दे के भेजे, कांग्रेस पार्टी उम्मीदवार बना के आपके बेटे भेजे, उस समय आप लोग ये मत देखना कि फला आदमी को टिकट नहीं मिली, फला को टिकट नहीं मिली। आप लोग मजबूती के साथ कांग्रेस पार्टी का साथ देना, तो कांग्रेस पार्टी का अगर आप यहाँ से विधायक बना के भेजेंगे तो कांग्रेस पार्टी की सरकार बढ़ेगी, इसमें कोई संदेह नहीं है। और कांग्रेस पार्टी का मुख्यमंत्री भी ऐसा बढ़ेगा जिसके ऊपर किसी प्रकार की लाल लपेट या उंगली उठाने के लिए जगह नहीं होगी, ये पार्टी ने निश्चित किया। मेचू ने इस मौके पर कांग्रेस के अंदर गुटबाजी की खबरों को खारिज करते हुए कहा कि सभी लोग अपने अपने स्तर पर पार्टी को मजबूत करने में जुटे हैं। पार्टी के अंदर कोई गुटबाजी नहीं है, सभी लोग अपने अपने हिसाब से कांग्रेस पार्टी को मजबूत बनाने के लिए लगे हुए हैं। कुमारी शैलजा जी कांग्रेस पार्टी की बड़ी वरिष्ठ नेता है, वो आज अम्बाड़ा से अपनी पदयात्रा शुरू करेंगी। दूसरी तरफ हुड्डा साहब हरियाणा मांगे हिसाब कार्यक्रम चला रहे हैं, और यहाँ हमारे विधानसभा में जितने भी साथी हैं वो अपने अपने हिसाब से कांग्रेस पार्टी की नीतियों को जन जन तक पहुंचाने का काम कर रहे हैं। और भारतीय जनता पार्टी की जो जन विरोधी नीतियां हैं इनको जनता में उजागर करने के लिए सारे लगे हुए हैं। और आने वाला समय जब पार्टी का चुनाव होगा तो सब साथी एक मंच के ऊपर खड़े होंगे कांग्रेस पार्टी का चुनाव। मेचू साहब, आज के बैठक के बाद में आपका बैठक का दौर जारी रहेगा या फिर गाँव में जाके अभियान चलाया जाएगा, जैसे हिसाब मांगो? आज की बैठक के बाद मछुआड़ी ब्लॉक की बैठक मैंने की है, घायल ब्लॉक की बैठक मैंने कर ली, और लोहारू ब्लॉक की बैठक करने के बाद गांव-गांव में जाएंगे और बीजेपी की जन विरोधी नीतियों का और कांग्रेस आने वाले समय में क्या एजेंडा लेके जनता के बीच में आएगी उस बात का खुलासा लोगों के बीच में लेकर जाएंगे और जागरूक करने का लोगों को काम करेंगे। कांग्रेस पार्टी के साथ जो साथी जुड़े हुए नहीं हैं उनको भी जोड़ने का काम करेंगे, और हमारे जितने भी साथी हैं ये सारे तन-मन धन से कांग्रेस पार्टी के लिए लगेंगे। यही मैंने कहा है कि अपने अपने गांव में अपने अपने बूथ पर जाकर कांग्रेस पार्टी को मजबूत करने। ईडी, सीबीआई जैसी केंद्रीय एजेंसियों के दुरुपयोग पर मेचू ने कहा कि बीजेपी इसका इस्तेमाल उन राज्यों में नेताओं को डराने के लिए करती है जहां चुनाव होने होते हैं। ईडी तो वहाँ आती है जहाँ कुछ दिखाई देता हो। अब जैसे एक लोकल भाषा है कि भाई खेत के अंदर अगर बाजरा या अच्छी फसल खड़ी होगी तो टिड्डी उस खेत में जाए, और इसी प्रकार से ईडी बीजेपी का लाना जब जिस स्टेट में भी चुनाव होता है उस चुनाव के से पहले भय व्याप्त करने के लिए नेताओं के अंदर, जनता के अंदर भय डालने के लिए ईडी का सहारा लेते हैं। आज भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व को इस बात का पता है कि हरियाणा प्रदेश में कांग्रेस पार्टी की सरकार बनने जा रही है, और कांग्रेस पार्टी की सरकार बनने जा रही है तो ये बौखलाहट के अंदर इस प्रकार का काम करते हैं। बता दें कि वर्तमान में लोहारू विधानसभा सीट से बीजेपी सरकार में वित्त मंत्री जेपी दलाल विधायक हैं, जिन्होंने 2019 में कांग्रेस के सोमवीर सिंह को 17,000 से अधिक मतों से हराया था। इलाके में खासा प्रभाव रखने वाली किरण चौधरी के बीजेपी में जाने के बाद यहाँ नए सियासी समीकरण बने हैं। यही वजह है कि आगामी विधानसभा चुनाव यहाँ बेहद दिलचस्प माना जा रहा है। सिवानी मंडी से गुलशन पोपली, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।